वो वाली, उसके लिए कड़ी पत्ता खाओ, 15 दिन तक लगातार खाओ। 5 ही खाने ज़्यादा? हाँ 5 पत्ते काफ़ी हैं, बहुत पूरा। साइटिका के लिए जो ये दर्द होता है यहाँ से, जो नस वाले पैर तक जाती है ना नस हमारी, अंगूठे। आजमाया हुआ नुस्खा? हाँ आजमाया हुआ है। अगर शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो तो जो हमारी ये पारिजात, हार श्रृंगार बोलते हैं जिसे, हार श्रृंगार के फूल, उसे बोलते हैं। उसके थायराइड के लिए होता है एक बहेड़ा, बहेड़े के छिलके लेने हैं, थोड़े से मंगवा लो 20-25 रुपए के बस। बहेड़ा, बहेड़ा, हाँ जो त्रिफला में डलता है ना, हाँ आंवला हर बहेड़ा जो होता है, तो उसके छिलके लेके आने हैं और इतना बड़ा पीस सुबह शाम दोनों समय चूसना है बस मुंह में डाल के। वो पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है आपके। त्रिफला में होता है? हाँ त्रिफला में होता है। नहीं, बहेड़े का छिलका वो चूसना है दोनों समय, तो उससे थायराइड 3 महीने तक लगातार। थक गए? हाँ फिर कोई भी, जैसे आप पत्ते वत्ते खाते हो ना, तो कुछ समय खाओ फिर बीच में गैप दे दो, उसके बाद फिर शुरू करो। 3 महीने खाओ। सीधे रखो हाथ, टाइट ऐसे, कोहनियाँ मुड़नी नहीं है। साइड में जाएंगे, दो हैं ये। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ उठाइए, अपने कंधों पे रखेंगे और गोल गोल घुमाना है। कोशिश करें कोहनियाँ आपकी आगे से मिल के जाएं, पूरे शोल्डर के लिए है ये। फाइव टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से। पीछे को भी लेके जाओ। बीपी हाई के लिए हमें 2-2 टमाटर, अगर हमारे पथरी नहीं है तो 2-2 टमाटर तीनों समय ले लो, सुबह दोपहर शाम। बीपी हाई के लिए एक मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जी। पहले बीपी मशीन होनी चाहिए, पहले बीपी नाप, फिर 15 मिनट अनुलोम विलोम करो और फिर बीपी नाप। हाँ कम हो जाए, 20-25 पॉइंट कम हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे अब गर्मियां हैं तो चंद्रभेदी करो कि लेफ्ट से लो और राइट से छोड़ो। मेरे को बीपी 4-5 साल पहले था, बिल्कुल इसी से ठीक हुआ। हाँ, आधा घंटा आपको अनुलोम विलोम तो करना है, सब बीमारियों का रामबाण है। 15 मिनट करता था अनुलोम विलोम। 15 मिनट हाथ ऊपर। अब तो ये है कि बस वगैरह में यात्रा कर रहे हैं, अनुलोम विलोम करने लगे हैं। आँखों का चश्मा भी हट जाता है अगर आपने इतनी आदत डाल ली ना कि चश्मा तो नहीं हटा। नहीं, पर मैंने अपना कैटरेक्ट ठीक कर दिया। कैटरेक्ट था मेरे को, वो ठीक कर दिया। अनुलोम विलोम से नहीं, वो एक मेडिसिन है सिनेरिया, साइनेरिया, हाँ उससे ठीक हो। होम्योपैथिक, उसे भी 3 साल पहले कैटरेक्ट था, अब नहीं। अच्छा। रिलैक्स गर्दन के लिए करेंगे, पहले दाईं ओर बाईं ओर। कोशिश करेंगे आपका कान आपके कंधे को स्पर्श करे, कंधा ऊपर नहीं उठाना है। चेंज, साइड में लेके जाएंगे। कौन? नहीं सूर्यभेदी नहीं, चंद्रभेदी। सूर्यभेदी से तो और हाँ 10 मिनट। अब आज कर रहा है थोड़ा।
एक ही पंखा रहने दो, कोई नहीं। साइड में ये वाली जो 2 एक्सरसाइज है, किसी को भी कितना भी सर्वाइकल की समस्या हो, आजकल सबसे ज़्यादा सर्वाइकल की समस्या हो रही है ना, एक तो ये 5 मिनट तक करना है घड़ी में देख के, और दिन में 3 बार, और दूसरी ये घड़ी में देख के 5 मिनट। हाँ, ये 2 एक्सरसाइज आपका 8 दिन में आपको लगेगा नहीं कि हमारे सर्वाइकल था पूरा। टमाटर वो 40 दिन तक खाने हैं। टमाटर वो बॉइल खाने के कच्चे? नहीं, कच्चे, पथरी ना हो समस्या। हाथ से भी आप कर सकते हैं, तो उससे क्योर हो जाएगा। हाँ, और आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है, रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी नेक रोटेशन। यदि आपके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की समस्या है, तो आगे नहीं झुकाएंगे, केवल हाफ सर्कल बनाना है। पाँच बार क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे इसे हम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और आंखें खोल कर भी इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। रिलैक्स। आँखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम। सर्कल बनाना है, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, पूरा आराम आराम से गोल गोल घुमाइए। आँखों की ऐसे देखो गोल गोल। दूसरी दिशा से अब सिर्फ राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। गर्दन नहीं घुमानी, बस आंखें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हमें 8 बनाना है, आंखों से ऐसे देखना है। 8 8, हाँ ऐसे 8 8। रिलैक्स। अपना दाहिना हाथ सामने करेंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा लगातार हमें देखना है, बिना पल के झपकाए। अब धीरे धीरे अपने पास लेके आना है अंगूठे को, आराम आराम से आंखों के पास। फिर वापस। अब साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड। गर्दन नहीं घुमानी, बस आंखें घूमेंगी हमारी। वापस सामने, ऊपर ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे। नीचे, रिलैक्स। दूसरे हाथ से एक बार बायां हाथ, बाएं हाथ के नाखून को लगातार देखना है, बिना पल के झपकाए, जब तक आप देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे साइड में लेके जाएंगे बाईं ओर। आँखों से लगातार देखना है हमें अपने नाखून को, बिना गर्दन घुमाए। सामने, ऊपर, नीचे, रिलैक्स। हथेली आपस में रब कीजिए और आँखों को थोड़ी सी ऊष्मा देनी है। अब अपनी गर्दन ऊपर उठाइए
जबड़े के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, जुगाली करेंगे जैसे पशु करते हैं ना, खाना उसके बाद, खाना खाने के बाद। दोनों साइड से कीजिए। रिलैक्स। अब हम, गर्दन हमारी ऊपर रहेगी, इस उंगली से यहाँ पे जो ये गड्ढा होता है उसके नीचे हमें 10 बार दबाना है। ये हमारा थायराइड का पॉइंट होता है, इससे हमारा थायराइड ठीक होता है। ऊपर नेक खींचिए। हाँ जी जी। रिलैक्स। पैर सामने खोलिए, बाहर हिलाएंगे थोड़े थोड़े पैर। पटकिए। अब हम हाफ बटरफ्लाई करेंगे। अपना दाहिना पैर उठाइए, बाएं पैर के जंघा पर रखना है, एक हाथ हमारा घुटने पर जितना हो सकता है, दूसरे हाथ से हमें दाहिने हाथ का, बाएं हाथ से दाहिने हाथ का पंजा पकड़ना है। श्वासों के साथ लिया, नीचे लिया, छोड़ा। चेंज। दूसरे पैर से ऐसे करेंगे हम। ये आप ऊपर रखिए, हाथ घुटने के ऊपर। हाँ, ऐसे दबाना है ना, ये वाला ऐसे ऐसे नीचे दबाओ, फिर ऐसे उठा लो। नहीं, जिससे आपने ये पंजा पकड़ा हुआ है उसे तो ऐसे ही पकड़ के रखना है। जो हमने घुटना पकड़ा हुआ है, ये वाला देखो, जो हमने घुटना है इसे ऊपर रखो हाथ, और इतने ज़्यादा आगे नहीं रखो, बस हल्का सा थाइस पे रखना है, ठीक है। फिर इसे दबाओ, ऐसे हाथ से दबाएंगे, ये वाला नहीं हिलाना, ये उठाना है। हाँ, जितना हो रहा है, बस ये है कि सही पता होना चाहिए, धीरे धीरे होने लगेगा। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अब करेंगे हम बटरफ्लाई, तितली आसन। दोनों पैर मोड़िए, आपस में पकड़ना है और धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे जितना हो सकता है। कोशिश करेंगे कि हमारी कमर सीधी रहे। आराम आराम से। जिनकी कमर में दर्द रहता है उन्हें बहुत धीरे से इसका अभ्यास करना है, बटरफ्लाई का। और जिन्हें अपनी ये थाइस या साइड की फैट कम करना है, वो इसका अभ्यास 10 मिनट तक नियमित रूप से करेंगे, तेज तेज। इसमें ऐसे रखते हैं हाथ से? हाँ जी, दोनों हाथ अब अपने घुटनों पर रखेंगे और साइड से। आप कितने समय से कर रहे हैं योगाभ्यास? दिख रहा है सबसे बढ़िया करते हैं। हाँ, इसीलिए मैं इनके बगल में बिठा अच्छा है। अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी। साइड वाला इतना लग रहा है तो हमें भी लगेगा जी हम भी करें अच्छे से। रिलैक्स। रिलैक्स।
आपको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान होगा, थोड़ी थोड़ी मतलब रोज़मर्रा से जो हम अपना इलाज कर सकते हैं उनका भी आपको ज्ञान होगा। अब वज्रासन में आएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं बैठे, हाँ नहीं मोड़ना, कोई नहीं, आप सीधे रखो, सीधे रख के करना है, दंडासन में ही रहो, पैर सीधे। जो नहीं बैठ सकता वज्रासन में, सर आप अगर नहीं बैठ सकते तो सीधे रखो, कोई नहीं, घुटनों में दर्द हो तो। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। अंगूठा हमारा अंदर, दोनों को नाभि के पास लगाना है अपने। श्वास छोड़ेंगे, श्वास छोड़ने के बाद हमें सामने झुकना है। आप सीधे ऐसे कीजिए, पैर सीधे करके ही करना है, हाँ पैर सीधे रखो। दृष्टि हमारी सामने रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस भरते हुए वापस। एक बार फिर से सांस लेंगे, पूरा छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद फिर सामने झुकना है। ये है हमारा मंडूकासन। ये हमारी डायबिटीज़ के लिए रामबाण औषधि है। वापस इसी का हम करेंगे दूसरा स्टेप। एक हाथ सीधा रखना है, हाथ के ऊपर हाथ, और हमें नाभि पे लगाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने जाएंगे। धीरे धीरे वापस। इसी में करेंगे हम शशांकासन। थोड़ा सा पैरों में अंतर, और ये हमारे पंजे बाहर की ओर खुले रहेंगे थोड़े। हाथ उठाएंगे ऊपर, श्वास पूरा बाहर, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है। बिल्कुल अपना पेट, छाती सब मिला देना है, ठुड्डी सामने देखना है। धीरे धीरे वापस। सबसे कमजोर हम ही हैं क्लास में। नहीं ऐसा नहीं है सर, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। रिलैक्स, पैर सामने करें। अब घुटने मोड़ने वाले कराएंगे नहीं जो आपको कमजोर लगे। पैर सीधे। हम करेंगे वक्रासन। अपना वक्र नहीं, वक अलग होता है, वक्र वक्र। पैर उठाएंगे, दाहिना पैर उठाओ, बाएं पैर के घुटने के पास रखना है। बायां हाथ ऊपर उठाएंगे और साइड से घुमाते हुए अपना पंजा पकड़ेंगे या टखना पकड़ेंगे। एक हाथ हमारा दाहिना हाथ पीछे और पीछे देखना है। ये भी हमारे पेट से संबंधित सभी व्याधियों के लिए लाभकारी। वापस दूसरी साइड से करेंगे। दाहिना पैर सामने, बायां पैर साइड में खड़ा करेंगे। दाहिना हाथ उठा के बाएं पैर के घुटने से पकड़ना है। बायां हाथ पीछे, गर्दन हमारी पीछे। वापस अब दोनों पैर सामने। फिर से हम दाहिना पैर उठाएंगे और बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। ये हाथ पीछे। पूरा कोशिश करो कि इसे दबा के अपना जमीन से मिला दो। हाँ, फिर पीछे देखना। दूसरी साइड से हाथ अपना घुटने पे रखेंगे,
ऐसे चेंज, पैर बदलकर वापस सुखासन में बैठेंगे, साइड में जाएंगे। अब इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ये साइड के फैट के लिए अच्छा होता है। कीजिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे, करो। पूरा मिला दो अपना, आगे ऐसे नहीं मिलाना, बिल्कुल कान के सटा हुआ रहेगा। तब जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकना है। हाँ, तभी तो यहाँ पे खिंचाव पड़ेगा। और ये भी नहीं उठाने अपने, हिप्स भी ज़मीन पर ही टच रहेंगे, बस साइड से बैंड होना है आपको। रिलैक्स। कुछ अब लेटने वाले अभ्यास करेंगे। लेट जाइए एक बार सीधे, पैर उधर रखो सब, सिर पैर दीवार की तरफ, सिर मेरी तरफ। अब हम करेंगे थोड़ी सी साइकिलिंग। आराम आराम से साइकिल चलानी है दोनों पैरों से। पूरा पैर सीधे रखते हुए जितना आप कर सकते हैं। गर्दन नहीं उठानी है हमें, गर्दन आराम से, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। पैर सीधे, आराम से सब आसन में आ जाएंगे। सब आसन, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, हथेलियां जंघाओं के पास, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ये है सब आसन। सब, हाँ, सुआसन नहीं, सब आसन, मृतासन, मृतासन भी बोलते हैं इसे। रिलैक्स, दोनों पैर मिलाइए। एक बार फिर से विपरीत साइड से करेंगे साइकिलिंग, जैसे हमने पहले की थी उसकी विपरीत दिशा से। पूरा पैर सीधे रखते हुए करना है। रिलैक्स, फिर से शवासन। अब फिर से दोनों पैर मिलाइए आपस में, दोनों हाथ जंघाओं के समीप। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाते हुए 30 डिग्री ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, गर्दन नहीं उठानी हमें, गर्दन आराम से टिका के रखेंगे। वापस आ जाएं, रिलैक्स, नीचे कर लें पैर। इस बार हम 60 डिग्री उठाएंगे, थोड़ा और ऊपर।
सांस भरें, स्टार्ट। पंजा सामने खींचा हुआ रहेगा, सामने की ओर तना हुआ, पंजा सामने तान के रखना है, आगे आगे की ओर, दीवार की साइड, दीवार की साइड उधर, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर से शवासन। तीन चार बार सामान्य श्वास लेने के बाद दोनों पैर फिर मिलाएंगे। इस बार हम 90 डिग्री उठाएंगे, पूरा पैर अपना सीधे करेंगे, दोनों पैर मिलाते हुए उठाइए। पैर पंजा सामने रहेगा, ऊपर की ओर, ऊपर आकाश की ओर, पंजा खींच के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। शवासन। शवासन में जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कोई भी आसन करने के बाद 10 से 20 सेकंड का हमें रिलैक्स लेना चाहिए, जिससे हमें उस आसन का पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। एक बार फिर से पैर मिलाएंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। अपना दाहिना पैर उठाइए, दोनों हाथों से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ते हुए छाती से मिलाने का प्रयास, और ना अपनी गर्दन उठा के नासिका अपने घुटने से टच करेंगे। जिन्हें गर्दन में दिक्कत है, सर्वाइकल है, वह अपनी गर्दन नहीं उठाएंगे। उधर सर, सबसे उधर रमेश चंद जी, अपनी नाक अपने घुटने से मिलाओ। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरे पैर से करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। बायां पैर उठाया, दोनों हाथों से घुटने को अपनी चेस्ट से टच करेंगे। उसके बाद गर्दन उठा के नासिका लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। शवासन। अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैर मोड़िए, अपने हाथों से पकड़ना है, फिर से नासिका मिला देनी है अपने घुटनों से। गर्दन उठाइए, नाक अपनी घुटनों से मिला दीजिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे धीरे धीरे हिलना है। रीढ़ की मसाज के लिए थोड़ा थोड़ा आगे पीछे, आगे पीछे, आराम आराम से। बहुत सुंदर। ये स्पाइन की मसाज आपकी हो जाती है।
साइड में जाएंगे, राइट लेफ्ट, वैसे ही पूरी पीठ की मसाज। रिलैक्स, लेट जाइए शवासन में। अब हम करेंगे कमर दर्द के लिए मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथ अपने साइड में फैलाइए, पैर अपने दोनों मोड़ने हैं, दोनों पैर मोड़ के पैर हमारे दाहिनी ओर जाएंगे और गर्दन बाईं ओर। चेंज दूसरी साइड। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसका आप 5 मिनट तक नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से दूसरी साइड से करेंगे। पैर हमारे दाहिनी ओर, गर्दन हमारी बाईं ओर। वापस दूसरी साइड से मरकट आसन। रिलैक्स, बीच में रखेंगे। अब पैरों में थोड़ा सा हमें गैप रखना है, कंधों के समानांतर। घुटने हमारे सीधे खड़े रहेंगे, थोड़ा सा खोल के रखना। फिर से ऐसे ही करेंगे हम। बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर गर्दन। कीजिए आराम आराम से सभी। इस बार हमारा एक पैर का घुटना दूसरे पैर के टखने पर स्पर्श करेगा। चेंज दूसरी साइड से। चेंज। वापस दूसरी साइड से। रिलैक्स, दोनों पैर सामने, शवासन। ये था हमारा मरकट आसन। इसी का हम तीसरा स्टेप करेंगे। दोनों पैर सामने रहेंगे। दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के अंगूठे के बीच में रखना है। पैर के ऊपर पैर, हाथ दोनों हमारे कंधों के साइड में। फिर से जो पैर हमारा ऊपर है उसे साइड में लेके जाएंगे, गर्दन दूसरी साइड। दाहिना पैर हमारा ऊपर है तो बाएं साइड झुकिए, हल्का सा पैर भी मोड़िए। सीधा रखना है पैर। पैर हमें अंगूठे और उंगली के बीच में रखना है। गर्दन आप उधर लेके जाइए, हाँ जी, और पैर इधर दूसरी साइड। पैर भी मोड़िए, मतलब ऐसे भी झुकाना है, पैर को झुकाना है। हाँ, ऐसे झुकाना है। झुकाओ थोड़ा, गर्दन इधर करो, दूसरी साइड गर्दन ऐसे। जिधर पैर झुका रहे हैं हम उससे विपरीत हमारी गर्दन रहनी है। जो पैर हमारा ऊपर है उसके विपरीत साइड। चेंज दूसरे पैर से। रिलैक्स, वापस। पेट के बल आ जाइए, बाईं करवट लेते हुए आराम से।
दोनों एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और माथा हमारा हाथों पर, पीछे से एड़ियाँ हमारी मिली रहेंगी। यहीं पे श्वास भरते हुए हमें सामने से उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथ अब साइड में रखना है, कंधों के साइड में। ये है हमारा भुजंगासन, श्वास भरते हुए ऊपर, बस नाभि से ऊपर का उठाना है हिस्सा अपना, दृष्टि ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बैठ जाइए। अब आराम से खड़े हो जाएंगे। 1 2 अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे। दोनों हाथ सामने, हल्का सा पैरों में अंतर, फिर बैठना है, चेयर पोज। ये हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, आगे पीछे हिलाएंगे। गोल गोल घुमाइए। हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमें मसाज करनी है अपने घुटनों की, क्योंकि आजकल आम समस्या हो रही है घुटनों में दर्द की। घुटने बहुत छोटी छोटी उम्र में भी हमें घुटने बदलवाने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए एक साइड से ही मसाज करनी है हमेशा घुटनों की। कभी भी तेल लगाओगे तो क्लॉकवाइज, ये नहीं कि दोनों साइड से ऐसे इधर से भी मालिश कर दी उधर से भी, बस ये। और पानी हमेशा बैठ के पीना है। 1 घूंट पानी भी पियोगे बैठ के पियोगे, और कभी भी बोतल से पानी नहीं पीना, गिलास से, जिससे हमारे होठ एकदम, जो आजकल गैस की समस्या ज़्यादा हो रही है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, वो इसीलिए है कि हम मुंह खोल के ऊपर से बोतल से पानी पी लेते हैं। कहीं अगर बोतल से हमें पानी पीना भी पड़ता है तो मुंह लगा के ही पिएंगे, बंद करके अपना। अगर घुटनों में दर्द है, आपके समस्या है, तो अगर बीपी की दिक्कत नहीं है तो हल्का सा आधा चम्मच घी डालेंगे दूध में, आधी चम्मच हल्दी, आधा गिलास दूध लेंगे और पूरा उसे अच्छे से झाग बना के, जब ऊपर तक उसका झाग भर जाए, घी, यदि बीपी हाई बीपी की समस्या नहीं है तब घी डालेंगे हम, वरना अगर बीपी की समस्या है तो हल्दी डाल के झाग बना के और खड़े होके हमें दूध पी लेना है। दूध खड़े होके पीना है, पानी बैठ के पीना है। 3 महीने आप इसे अभ्यास कर लें। ये दूध वाला प्रयोग आपके घुटनों के, पानी खाना है और खाना पीना है। अगर ऐसा करने लगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। तभी तो कहते हैं ना, जितने हमारे दांत हैं, 32 दांत होते, तो एक टुकड़े को हमें 32 बार चबाना चाहिए, जबकि आज हम सारे खाने को 32 बार चबाते हैं। सांस भरते हुए करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ये हाइट बढ़ाने के लिए, संतुलन लाने के लिए। वापस एक बार फिर से छोटे बच्चों को इसका अभ्यास करा सकते हैं। 18 वर्ष से कम की एज तक अगर हम इसका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हमारी हाइट बढ़ सकती है।
पैरों में थोड़ा सा अंतर, साइड में जाएंगे, दूसरी साइड, रिलैक्स। कमर के लिए गोल गोल घुमाइए आराम आराम से। दूसरी साइड से। एक हमारे कमर के दर्द की समस्या ये भी है कि हमारे खड़े होने का पोस्चर हो गया, पेट हमारे थोड़े बढ़ने लगे हैं, कमर यहाँ से झुकने लगी है, ऐसे खड़े होते हैं और थोड़ा सा पैरों में यूँ करके, उससे भी अभ्यास करें कि पैर हमारे एकदम सीधे हों, बिल्कुल ये लाइन ऐसे सीधी होनी चाहिए। ऐसे खड़े होके देखो, अंतर दिखाई देगा कुछ अभी शरीर में। यूँ पैर रखो और यूँ एकदम सीधे, ये अलाइनमेंट हमारा ठीक होता है अगर हम ऐसे खड़े होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि हम पैर सीधे करके खड़े हों, जबकि हम आराम से यूँ, अधिकतर यूँ ही हो जाते हैं पैर थोड़े से। तो ये योग में छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखें तो स्वस्थ रह लेते हैं। करेंगे गरुड़ आसन का अभ्यास, जो कर सकते हैं। बायां पैर अपना जितना आराम से कर सकते हैं। वापस दूसरे पैर से भी करेंगे। हाँ, जितना आप कर पा रहे हो। पहले हल्का सा पैर मोड़ते हैं, जैसे राइट लेग है, इसे हल्का सा मोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर से घुमाएंगे। जी, ये गरुड़ आसन, गरुड़, इससे हमारी हाइड्रोसिल की समस्या ठीक होती है गरुड़ आसन से। हाँ, दीवार का सहारा ले सकते हैं आप। प्रारंभिक साधक हो, कुछ भी कर सकते हो, जितना सपोर्ट लेना चाहो ले सकते हैं। ठीक है, बैठ जाएंगे अब। सुखासन, सुखासन ये होता है आराम से जो बैठते हैं हम, आलती पालती मारकर सुखासन। फिर होता है सिद्धासन, इस पैर के टखने के ऊपर ये वाला टखना, ये हमारा सिद्धासन होता है। कोशिश करें कि सिद्धासन में जब हम बैठते हैं, सुखासन में हमारी गर्दन मुड़ जाती है जल्दी। अगर हम प्राणायाम का अभ्यास सुखासन में बैठ के करते हैं तो गर्दन झुक जाती है। यदि हम सिद्धासन में अभ्यास करेंगे तो सीधी रहेगी। कोशिश करनी है कि हम अपनी गर्दन, एक कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, झुक के नहीं बैठना है। जबकि आजकल हम ऐसे हो गए हैं, सब झुकते जा रहे हैं। सीधा रखो, जब भी ध्यान आ जाए सीधा, कभी भी बैठेंगे एकदम सीधे। ठीक है, अब हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, उसके बाद आपकी अब थ्योरी क्लास रहेगी। आंखें बंद, 3 बार करेंगे दीर्घ ओम का उच्चारण। कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आपस में रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी थ्योरी क्लास रहेगी। मैडम जी एक मिनट। हाँ जी। एक तो आपने कड़ी का पत्ता बताया, कुछ और ज्ञान दो। मेरे जो टांगे ना मुड़ नहीं पाती, इसके लिए क्या करें? धीरे धीरे देंगे, अभी 3 महीने आपके पास नहीं, है, एक तो हमारे कड़ी पास का पत्ता खाना, और भी कुछ खान पीन में बताइए। एक आपने हल्दी और घी बताया, ये आज से शुरू कर दूंगा। तो धीरे धीरे बताते रहेंगे, रोज एक एक कोशिश, ज़्यादा एक दिन में ज्ञान ओवर हो जाएगा। नहीं, हल्दी और ये तो शुरू कर दें। आपके मन घुटनों में मन दर्द। में ऐसी उत्सुकता जागृत हुई है जैसे बच्चे को अंदर होती है ना कि जल्दी से जवान हो जाओ। नहीं, आप जवान हो। नहीं, जवान नहीं है, 72 साल की एज है अरे तो अभी तो जवान हो। ना, बस उत्सुकता ही जागृत हुई है, इसीलिए आपके